तो देखिए कि परिवार इस समय क्या महसूस कर रहा है। उन सब ने देखा है नितिन नबीन कितनी मेहनत करते आ रहे थे, लेकिन आज अगर उनको चुना गया है तो आगे और मेहनत की आवश्यकता हो जाती है। और ऐसे में हिमांशु, जब हम उन कारणों को का आकलन करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें रही जो इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टी के नेताओं के बीच से नितिन नबीन को चुना गया इस कठिन लेकिन इतने बड़े पद के लिए। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है। वो हमेशा इस तरीके की चीजों पर आगे बढ़ती है जिससे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये लगे कि ये पार्टी उनका सम्मान करती है। और इसीलिए आप देखें तो नितिन नवीन जब भी अपना भाषण दे रहे हैं, जब से वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जहां जहां वो जाते हैं, संबोधित करते हैं लोगों को, वो ये जरूर कहते हैं कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में अगर आपको काम करना है, काम करिए, संगठन के लिए काम कीजिए, पार्टी के लिए काम कीजिए, विचारधारा के साथ मिलकर के लिए काम कीजिए, तो बड़े लोग जो हैं आपको पहचान लेंगे, आपकी काबिलियत को, आपको पहचान कर ही वो बड़े पदों पे बैठाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन नवीन बने, मैंने पहले भी कहा कि नितिन गडकरी बने। नितिन गडकरी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी तब वो वहां पर जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो पार्टी जो है छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उनकी काम करने की जो शैली है, जो काम के प्रति उनका डेडिकेशन है, उसको ध्यान में देखती है। उनके पूरे जो कामकाज का तरीका है उसको देखते हुए जो है उनको जिम्मेदारियां देती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जो है वो 45 वर्ष की आयु में जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। शशिभूषण, युवा मोर्चा के साथ उनका अनुभव लंबा रहा, उनका काम लंबा रहा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम उन सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो हम एक और चीज समझते हैं कि भले सुशील मोदी वो प्रमुख चेहरा रहे जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि बिहार में वो गठबंधन जेडीयू के साथ चलता रहा, लेकिन उनमें नितिन नवीन का चेहरा भी प्रमुख था। आज के दौर में जब राजनीति होती है और बीजेपी जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती है तो पार्टी के काम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि आप बाकियों के साथ, आप बाकी जो दल हैं उनके साथ रिश्ता किस तरीके से बनाकर चलते हैं। बिल्कुल श्वेता, और देखिए मुझे एक स्मरण आता है, नीतीश कुमार 2 दफे ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग गए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो सरकार में, महागठबंधन की सरकार के मुखिया के तौर पे सदन में बैठते थे। एक मसला था विधानसभा के अंदर जिसमें नितिन नवीन कुछ बोल रहे थे, नीतीश कुमार अचानक से नाराज हुए, उन्होंने इंटरप्ट किया और वो कुछ बोलने लगे। नितिन नवीन तुरंत बैठ गए, लेकिन नीतीश कुमार सदन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मित्र का बेटा है, और बहुत सारी बातें फिर उन्होंने कही, बहुत तल्ख अंदाज में कही। नीतीश कुमार जब बीजेपी के विरोध में खड़े होते थे तो किस अंदाज में सदन में बोलते थे ये सबको मालूम है। और ये सब कुछ वाकया हुआ, नितिन नवीन बाहर निकले, हम लोगों ने असेंबली के बाहर कोशिश की कि नीतीश कुमार के ऊपर वो टिप्पणी करें, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार जो दिन में बरस रहे थे, नाराजगी जता रहे थे, कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे थे नितिन नवीन के लिए, उन्होंने सामने देखा नितिन नवीन को और झट से गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि ये बोलता नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है, मतलब मेरे दोस्त का बच्चा है। तो नितिन नवीन ने अपनी राजनीति को इसी तौर पे गढ़ा है, रचा है और आगे बढ़े हैं। उनके लिए चुनौतियां हो सकती हैं कि वो कितना। ठीक है शशिभूषण, ये कहानी, ये दूसरी वाली कहानी आप अपनी शुरू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम जो बीजेपी मुख्यालय में इस समय चल रहा है वो बता देते हैं। सभी नेताओं को भीतर जाते हुए हमने आपको दिखाया, लेकिन अब नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है पूरा, उसकी शुरुआत हो रही है। हिमांशु, अगर क्रमवार हम देखें तो क्या क्या आज होने वाला है, ये 2 बजे से 4 बजे के अंतराल में किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? देखिए श्वेता, मैंने पहले भी आपको बताया कि 30 राज्यों की तरफ से जो है वो प्रस्तावकों के सेट जो है वो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण को दिए जाएंगे। एक एक करके हर एक प्रदेश के जो प्रस्तावक हैं वो आएंगे, जिनमें 10 प्रस्तावक जो है राष्ट्रीय परिषद के होंगे उस राज्य से और 10 प्रस्तावक जो है वो प्रदेश के जो परिषद है उसके होंगे। क्रम वाइज उनको बुलाया जाएगा, अल्फाबेटिकली उनको जो है बुलाया जाएगा और आएंगे, अपना अपना जो है
नामांकन पत्र जो है उस पर सेट जो है वो जमा कराएंगे और एक एक करके, और एक सेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसकी तरफ से दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, राजनाथ सिंह हैं, बीएल संतोष हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, सुधा यादव हैं, येदियुरप्पा हैं और जो है लाल सिंह लालपुरा है। तो ये एक सेट अलग से होगा। बाकी जो है हर प्रदेश के अंदर जो प्रस्तावक हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के संगठन मंत्री, ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों के, वो अपने क्रम के अनुसार जो है अंदर जाएंगे और वो नामांकन पत्र पर जो उनके समर्थक पत्र है उसका अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी को देंगे। तो 31 सेट जमा होने हैं, तो मुझे लगता है 2 घंटे का समय होगा, क्योंकि जब भी कोई राज्य का नंबर आएगा तो वो जाएंगे, अपना प्रस्ताव देंगे और साथ के साथ जो है राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के साथ साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी जो है वो करेंगे, जिससे कि ये रहे कि ये इस राज्य की तरफ से ये प्रस्ताव आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और उसके लिए जो एक तरीके का जितनी जानकारी और जरूरत है उनमें 5 राज्यों से आपको सेट आने चाहिए, 20-20 प्रस्तावक होने चाहिए और आप 15 साल के से जो है वो एक्टिव मेंबर होने चाहिए पार्टी के। उसके साथ जो है अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भी आप जो है नामांकन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की परंपरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रही है। 1980 में 6 अप्रैल को पार्टी बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने, मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग जो है वो अध्यक्ष बनते रहे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है महज औपचारिकता ही हमेशा रही, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है सर्वसम्मति से चर्चा करके अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो महज औपचारिकताएं रहती है। कभी भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। जब भी चुनाव हुए हैं वो महज औपचारिकताएं होती हैं, क्योंकि जिनको अध्यक्ष बनना होता है वो अपना नामांकन करते हैं और उनके प्रस्तावक जो हैं उनके समर्थन करते हैं। लेकिन नितिन नवीन क्योंकि 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष की जो है वो हो जाएगी 6 अप्रैल को, तो एक तरीके से पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष की उम्र एक साथ है। और नितिन नवीन का जो कार्यक्षेत्र रहा है वो प्रदेश युवा मोर्चा से लेकर संगठन की दृष्टि से देखें तो युवा मोर्चा में, राष्ट्रीय युवा मोर्चा में वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पे रहे हैं, कार्यकारी सदस्य रहे हैं, उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। उन्होंने 2 राज्यों के अंदर जो है वो प्रभारी के तौर पर काम किया है, छत्तीसगढ़ और सिक्किम के अंदर। चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर जो है वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम किया 2023 में, और पार्टी को जो है 53 सीटें जो है वो जीतने को मिली थी। ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कभी नहीं मिली। 15 साल का शासन रहा था, तो उसमें एक बड़ी भूमिका जो है नितिन नवीन की रही है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो है एक शहीदों को नमन करके यात्रा की शुरुआत की थी और उसको बहुत सफल माना गया था। उसी सफलता के साथ जो है उनको सिक्किम का प्रभारी बनाया गया था। हिमांशु, हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि अब नामांकन करके अलग अलग जो नेता हैं उनके वापस लौटने का भी क्रम यहां से शुरू हो गया है। नितिन गडकरी अभी हमने जाते हुए यहां से देखे, वो अपनी गाड़ी में सवार होकर नितिन गडकरी यहां से निकले हैं, लेकिन आने का भी सिलसिला अभी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी यहां से भीतर गई हैं। तो ये 2 घंटे के दरमियान, 2 घंटे के अंतराल में ये सारी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो यहां पर चलेगी। मंच की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि जो स्टेट काउंसिल है और जो नेशनल काउंसिल है उसके जो सदस्य हैं वो अपने अपने जो नामांकन नितिन नवीन के पक्ष में है वो सब यहां पर दाखिल कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी अभी 2 घंटे चलेगी, जिसके बाद जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं कि उसका निरीक्षण होगा, उसको देखा जाएगा, जो कि पार्टी के जो नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा उसको एक बार इंस्पेक्ट किया जाएगा और स्क्रूटिनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, और उसके बाद आखिर में घोषणा की जाएगी। तो वो प्रक्रिया होगी 4 से 5 बजे के बीच, और 2 से 4 बजे के बीच जो प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए नेताओं के यहाँ पर पहुंचने का भी और अब लौटने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को ताकीद है कि आज यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग स्टेट्स में, उन सबका यहाँ पर पहुंचना। एक सेट जिसमें
20 इलेक्टेड बीजेपी चीफ्स के दस्तखत के साथ वो रहेगा। दूसरा सेट नामांकन का जो हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी वरिष्ठ मंत्रीगण के हस्ताक्षर जिस पर रहेंगे, और उसके साथ ही तीसरा जो है जिसमें बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्यों के हस्ताक्षर रहेंगे। वो सारी चीजें यहां पर स्क्रूटनी के बाद उसमें आगे घोषणा की जाएगी। तो वो प्रक्रिया पूरी यहां पर चल रही है।